हरिओम। आज 1 जुलाई है। पहला तारीख है जुलाई का। और हम लोग नवम अध्याय स्टार्ट करेंगे। और नवम अध्याय का पहला ही श्लोक शुरू करेंगे। ये जो नवम अध्याय है ना, ये राज विद्या राजगुह्य योग नाम इस अध्याय का नाम है। लग रहा है लंबा है। 2 शब्द है, राज विद्या एंड राजगुह्य। राज का अर्थ है श्रेष्ठ है। विद्यानाम राज इति राज विद्या, अर्थात विद्याओं में जो श्रेष्ठ है। अनेक विद्या है, अंग्रेज, भूगोल, विज्ञान, इतिहास, मैथमेटिक्स, अनेक विद्या है। उसमें से जो विद्या है ना, वो अध्यात्म विद्या है। विद्यानाम अध्यात्म विद्या भगवान कहते हैं आगे 10वें अध्याय में। तो कहते हैं यही राज विद्या है, यही है। और राजगुह्य अर्थात अनेक गोपनीय चीजें हैं। जैसे अभी अनवसर में भगवान जगन्नाथ की कुछ गुप्त लीला चलती है। उनके 15 दिन रहते हैं। तो अनेक गुप्त चीजें, मगर सबसे बड़ी गुप्त क्या है, यही है। और आत्मा पास होते हुए भी आत्मा को नहीं जानते, ये का क्या कम गुप्त बात है। तो ऐसे गुप्त, और जब तक नहीं बताया जाएगा तो भी बता जान नहीं सकते। तो ये जो राज विद्या राजगुह्य योग नाम है, ये इसको विनोबा भावे जी ने समर्पण योग कहा है। ये समर्पण योग है। और 15वें अध्याय को प्रणय योग भी कहा गया है। तो इसमें आप देखोगे सप्तम अध्याय के जो कुछ विचार विषय था उसको यहाँ कंप्लीट करते हैं। विभूति के बारे में भी सप्तम अध्याय में बताया, तो यहाँ पर भी बताया गया। और जो अष्टम अध्याय था वो योग साधन के बारे में ज्यादा था। मगर नवम अध्याय भक्ति योग समग्र, तो ज्ञान के साथ भक्ति। और ये जो 9 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अनेक अर्थ लिया जाता है। पूर्ण है, राम नवमी, भगवान नवमी में आए थे। और 8+1, ये जो 8 है ना, अष्ट प्रकृति, और +1 है वो परम ब्रह्म परमात्मा। तो इस प्रकार के है। अब जब भगवान बताते हैं कि योग के माध्यम से साधक कर्म मुक्ति करता है, तो क्या और कोई उपाय नहीं है? सब लोग तो योग नहीं कर सकते ना। भगवान ने भी उसी समय भी बताया था, हाँ, सब लोग नहीं कर सकते हैं, मगर एक चीज सब कर सकते हैं, अनन्य भक्तिया, एक शब्द व्यवहार किया था भगवान ने, उसी को यहाँ पर कहते हैं कि अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभ पार्थ। ये 8वां अध्याय का 14 नंबर श्लोक में कहा था। इसी को यहाँ पर बड़ा कंटिन्यू कर रहे हैं। तो भगवान शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभा। भगवान कहते इदम, अब, यहाँ, यानी कि कभी बाहर मिलेगा या बाद में बताऊंगा, ये हमारे भारतवर्ष के गुरु परंपरा के लिए। अगर किसी ने शिष्य बनकर के गुरु के पास आए तो गुरु उसी समय तत्क्षण बोल देते हैं। मैक्सिमम मेरी एक स्टाइल में, अगर गुरु बोल देते हैं और स्टूडेंट नहीं समझ पाता है उसके मुंह से, तो हंस के गुरु बोल देता है कि तुम अभी अधिकारी नहीं हुए हो। और ये ज्ञान में कोई कमी नहीं है बेटा। माचिस दिया, अगर लकड़ी जल नहीं रहा है तो इसका अर्थ है माचिस में, आग में कमी नहीं है, लकड़ी गीला है, कैसे चले। इदम यहीं पर ही हम बताएंगे, तू, इंडीड, गुह्य तमम। पहले गुह्य होता है, गुह्यतर होता है, गुह्यतम। ये जो गुह्य होता है ना, वो बाह्य लौकिक चीजें हैं, सीक्रेट रखते हैं। अब जैसे युद्ध चल रहा है यहाँ पर सब। अब युद्ध में कोई गुह्य, कोई किसी को कोड नहीं देता है, सोर्स कोड हम अपने पास रखता है। कोई राफेल हो, कोई F-35 हो, कोई मिग विमान हो, ब्रह्मोस हो, तो ये कुछ चीजें गुप्त रखा जाता है। कुछ बातें भी, कुछ कूटनीति चीजें, डिप्लोमेट चीजें हैं, सब गुप्त रखा जाता है। ये संसार में गुप्त है, राजनीति में ये आवश्यक है। गुप्त एक नियम है, एक माध्यम है, एक प्रक्रिया है, एक निमित्त है।
फिर गुह्यतर में क्या है, आप समझ सकते हो, वो कठोपनिषद में वर्णन है, उपासना के माध्यम से स्वर्ग प्राप्त करना, वो विद्या भी गुह्यतर है, सब लोग नहीं जान सकते। तो उपासना अर्थात व्यवहारिक जो कर्म है उसमें गुह्य हो गया, उपासना में गुह्यतर हो गया, और ज्ञान है, अध्यात्म में गुह्यतम है। मैंने अभी अभी कहा है, हमारे पास वो आत्मा में होते हुए भी मैं अपने आप को नहीं जानता हूं, यही गुह्यतम है। जब गुरु बताते हैं तब हम जानते हो मैं वो यही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। तो गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, कौन अधिकारी है जिसके अंदर कोई असूया नहीं है, ये अर्जुन के लिए भगवान संबोधित करते हैं, और जो अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को कह रहे हैं कि अनसूयवे, जिसके अंदर असूया नहीं है। असूया जो ईर्ष्या परायण, गुण में भी जो दोष देखे। अर्जुन बहुत सरल है, और वो बिल्कुल नहीं है। अ, इसलिए यहां पर कहते हैं, तो भगवान कि तुम सुनो, अ, क्या है, ये जो अनसूय वे है, ये तुम जानो। तो भगवान बताते हैं, फिर यहाँ पर भगवान यहाँ बताते हैं कि ज्ञानम विज्ञान, मैं तुमको क्या बताने वाला हूं। तो बोलते हैं ज्ञान और विज्ञान दोनों में बता रहे हैं। ज्ञान विज्ञान सहितम, इसे क्या, ज्ञान क्या है, थ्योरी, और विज्ञान क्या है, प्रैक्टिकल। ज्ञान क्या है ना, स्पेक्युलेटिव, स्पेकुलेटिव इंग्लिश में बोलते हैं, नॉलेज। और ये प्रैक्टिकल नॉलेज, यस ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात, जैसे से तुम मोक्ष से मुक्त हो सकते। पहला दिन था, नवम अध्याय का इंट्रोडक्शन हुआ, थोड़े से ज्यादा समय हुआ, फिर भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हरिओम।